Thank you so much, Dr. Kohli. Always a pleasure to have you on the show. Well, we are shifting focus now to some tragic news that's coming in from Uttarakhand. A major accident has taken place in Almora. A bus carrying passengers fell into a deep gorge near Bikhi Yasin in Almora district. Due to this accident, 7 people have died. Meanwhile, it is reported that approximately 12 passengers were on board the bus. Joining us on the broadcast is my colleague Shubham Kotnala. शुभम, ये जो घटना सामने आ रही है हमारे इसके बारे में हमें ज़रा बताएं. We are trying to connect with Shubham on the line over there, but remember viewers that a tragic accident has taken place in Almora. And what we know is obviously that dense fog conditions persist throughout northern Indian states, and this might be the reason, one of the reasons why this accident took place. Obviously, investigation is still ongoing in this case. The medical teams are on the spot. The police is also on the spot. People have been rescued, but unfortunately, we have also lost 7 people. And from details and preliminary reports that are coming in, there were 12 people aboard the bus. All right, I believe Shubham is live with us on the broadcast. Shubham, ये जो खबर आ रही है अल्मोड़ा से, वहाँ पर एक बस एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो चुकी है. ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ खबर आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आज जो है बेहद ही दुखद सूचना जो है अल्मोड़ा से सामने आई है, जहां पर एक प्राइवेट जो बस बताई गई उसके जो है खाई में गिरने की सूचना आई. मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और लगातार जो है अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है, क्योंकि जिस तरह से बस जो है डैमेज हुई है और उसके अंदर जो यात्री हैं, चाहे वो घायल हों, उनको तुरंत जो है अस्पताल भी पहुँचाया जा रहा है. स्थानीय जानकारी मिल रही है कि अल्मोड़ा के द्वाराहाट से ये बस चली थी, जो रामनगर की तरफ चली थी, और भिकिया शहर के आसपास के क्षेत्र में जो है ये अनियंत्रित हो चुकी थी, और उसके बाद से ये पूरा हादसा देखने में आया है. तो करीब करीब सुबह 8 बजे की ये दुर्घटना बताई गई है, और UK 07PA 4025 गाड़ी का नंबर बताया गया है, जो कि कुमाऊं मंडल निगम लिमिटेड की बताई गई है. इसमें फिलहाल फौरी तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि करीब 1.5 से 2 दर्जन लोग जो यात्री थे वो इसमें सवार थे, और इसके साथ ही करीब 7 जो लोग हैं, 6 से 7 लोग, उनकी भी जो है मौत की सूचना आ रही है इसमें. लेकिन फिलहाल अभी जो है आधिकारिक तौर पर फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है. इसकी भी जानकारी की जा रही है कि वास्तव में ये सूचना जो है वो पुख्ता सूचना है या फिर इसमें किस तरह की कोई संख्या घटने या बढ़ने की है. तो फिलहाल इस तरह की सूचना सामने आ रही है. आधिकारिक पुष्टि की भी जो है अभी इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल जो है युद्ध स्तर पर पूरा राहत कार्य किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वहाँ पर जो घायल हैं या जो फंसे हुए लोग हैं, वहाँ से उनको बाहर निकालकर लाना है, क्योंकि गहरी खाई में बस गिरी है. तो ऐसे में जो है जो रेस्क्यू टीम है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है. बस से निकालकर और फिर उनको मुख्य मार्ग तक लाकर और फिर चिकित्सक तक पहुँचाना, ये एक जो है अहम जो है इस वक्त कार्य बना हुआ है. फिलहाल जो है रेस्क्यू कार्य चल रहा है. लेकिन जी शुभम, मैं उसके बारे में आपसे बात करने के लिए वापस आती हूँ. इनफैक्ट लेट मी इंट्रोड्यूस आवर व्यूअर्स to this piece of information. We are learning that relief efforts are currently underway to rescue the injured and provide them with medical assistance. Upon receiving information about the incident, the administration and rescue teams have rushed to the spot. तो शुभम, जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी फ़िलहाल जो है वो फोकस रेस्क्यू एफर्ट्स पे हैं. वहाँ पर लोग, हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि 12 लोग थे जो बस में मौजूद थे. आपको ग्राउंड से और क्या क्या खबरें मिल रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस के दरमियान के बारे में, कि वहाँ पर कौन से टीम्स आए हैं? देखिए, अभी जो प्राथमिक तौर पर सूचनाएं सामने आ रही हैं, वो यही सूचना आ रही है कि मौके पर जब इस पूरी घटना का जब जानकारी मिली, तो मौके पर जो है पुलिस बल भी रवाना हुआ था और एसडीआरएफ के जवान भी वहां पर रवाना हुए थे. इसके साथ ही साथ जो है स्थानीय प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंची थी, क्योंकि बस के खाई में गिरना काफी एक बड़ा दुखद हादसा है, और ऐसे में जो है सबसे जरूरी यही है कि जो घायल लोग हैं उनको सबसे जल्द से जल्द जो है अस्पताल पहुंचाया जाए. और ऐसे में जो है सूचना ये भी आई, पुलिस के तमाम अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, और साथ ही एसडीएम जो है क्षेत्र के वहाँ पर वो भी वहाँ पर मौजूद थी.
और ऐसे में जो है उनके सर्वेलेंस में पूरा जो है रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। हर संभव टीम से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और अस्पताल को भी जो है पूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मरीज है घायल अवस्था में आते हैं तो वहाँ पर उसका समुचित जो है विशेषज्ञ की निगरानी में उसका उपचार हो और जल्द से जल्द जो है उसको जो भी सुविधाएं चाहिए, चाहे अगर वो हायर सेंटर रेफर करवाने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी वहाँ पर उनको सुविधा दी जाए, जिससे कि उनके घायलों की जान को बचाया जा सके। फौरी तौर पर जानकारी मिल रही है कि द्वाराहाट से बस चली थी और उसके बाद जो है रामनगर की ओर इसने बस ने जाना था, लेकिन भिकियासैंण के आसपास के क्षेत्र में ही जो है वाहन की दुर्घटना हुई है, जिसके चलते पूरा हादसा सामने आया है। सुबह करीब 8 बजे की एक घटना बताई जा रही है और फिलहाल जो अभी जानकारी आ रही है वो करीबन 6 से 7 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव में क्या स्थिति थी, क्या कारण रहे। क्योंकि शुरुआती दौर में 12 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही थी, उसके बाद ये संख्या बढ़कर शुरुआती दौर पर इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि बस में 11 से 12 लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद सूचना आई कि 17 से 18 लोग भी बस में मौजूद हैं। तो कितने लोग हैं और कहाँ तक इन्होंने जाना था और ये सिर्फ उत्तराखंड के थे या बाहर किसी प्रदेश के भी थे और इसमें कोई बच्चे भी हैं या महिलाएं हैं, ये सब जानकारी मिलनी अभी बात के बाद की जानकारी मिली। जी बिल्कुल शुभम हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट इन मोर इन्फॉर्मेशन दैट्स कमिंग इन फ्रॉम अल्मोड़ा. According to the senior superintendent of police, he has informed that rescue teams have been deployed at the spot and further rescue operations are currently underway. तो शुभम ये हमें पता लग रहा है कि जो एसएसपी हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया है इस इंसिडेंट के बारे में। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू एफर्ट्स अभी ऑनगोइंग है उस एरिया में। I believe we have lost the connection over there with Shubham. We'll try to reconnect with him. But remember that this is a tragic accident that we are talking about that happened in Almora. All right, I believe Shubham is back on the line with us. Shubham, SSP ने एक बयान जारी किया है, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं कि रेस्क्यू एफर्ट्स अंडरवे हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, क्योंकि हादसा एक बड़ा हादसा है। करीबन 1.5 से 2 दर्जन लोग बस में सवार थे और बस के खाई में गिरने की वजह से जो है ये हादसा और ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि बस के खाई में गिरने के चलते जो है घायलों को जो त्वरित उपचार दिया जाना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो है सभी टीमें वहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से मैंने अभी बताया कि सभी बड़े अधिकारी, चाहे वो प्रशासन के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो SDRF के हों, तो वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और इस तरह से पूरा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। जो भी तमाम उपकरण वहाँ पर चाहिए, चाहे वो कटिंग के उपकरण है, चाहे वो वहाँ से बाहर निकालने के जो भी संभव प्रयास हैं उनको किया जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले जो है बस को पूरा खाली करवाया जाए, उन घायल लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाए और अगर कुछ शव भी हैं तो उनको भी बाहर निकाला जाए और घायलों को सबसे जल्दी जो है त्वरित उपचार दिया जा रही है। प्राथमिकता इस वक्त बनी हुई है। तो उसके बाद जो है आगे के कारणों की भी जाँच की जाएगी कि वास्तव में क्या कारण रहे हैं जिसके चलते पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल जो है चालक और परिचालक दोनों के ही जो है सकुशल होने की सूचना भी सामने आ रही है और बाकी जो है धीरे धीरे इसमें आगे और अपडेट भी दी जाएगी, जिसमें कि हम अपने दर्शकों को भी इसमें जानकारी देंगे। शुभम हमारे साथ बने रहे। हमें अभी और इन्फॉर्मेशन आ रही है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी has expressed profound grief over the incident, calling it profoundly painful and heart-wrenching. In his statement, the CM said, and I quote, "I have received the extremely distressing news of a bus accident on the Biki Yasin Vinayak Road, which was en route from Biki Yasin to Ramnagar in Almora district, resulting in casualties among the passengers. This incident is profoundly painful and heart-wrenching. The injured passengers in the accident have been admitted to a nearby hospital by the district administration. The seriously injured have been referred to advanced medical centers for better treatment. The entire matter is under continuous monitoring and I am in constant touch with the local administrative authorities."
तो शुभम, अब सीएम साहब की भी बयान आ चुकी है। उन्होंने दुख जताया है कि ऐसी दुर्घटना हुई है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने ये भी बताया है कि लोगों के मरने की भी खबर आई है, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के साथ वो कांस्टेंट टच में है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम बात करें क्योंकि ये एक बड़ा हादसा था और बस खाई में गिरी है जिसका रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हर तमाम पहलुओं पर उत्तराखंड के नज़र रखते हैं और इस तरह की जानकारी जब उनको प्राप्त हुई तो उनके द्वारा भी जो है पूरे निर्देश दिए गए हैं कि जो भी वहाँ पर हालात हैं उसका उन्होंने जो है समाचार भी लिया होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जो है शीघ्र जो है घायलों के उपचार की कामना भी करी है और निर्देश भी दिए हैं कि हर संभव मदद जो स्थानीय प्रशासन को चाहिए, जो रेस्क्यू टीमों को चाहिए वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। चाहे वो किसी तरह के अगर हायर सेंटर रेफर करने की भी बात हो तो हेली सेवा की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हेली सेवा की मदद से भी उनको हायर सेंटर रेफर किया जाए और जो घायल हैं उनका समुचित उपचार हो। उनका उपचार के लिए संभव है कि आने वाले कुछ क्षणों में जो है मुख्यमंत्री जो है घायलों के उपचार के लिए कुछ मुआवजा राशि की भी घोषणा करेंगे और मृतकों के लिए भी कुछ मुआवजा राशि की घोषणा की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर जो है यही आस लगाई जा रही है जो घायल लोग हैं उनको जो है समुचित उपचार मिले, उनको जल्द से जल्द जो है अस्पताल पहुंचाया जाए और हर संभव प्रयास से हर संभव जो भी आवश्यक सुविधाएं वहां पर जरूरी है उनको जो है वहां तक पहुंचाया जाए। तो इस तरह की बात जो है क्योंकि बड़ा एक हादसा है अल्मोड़ा क्षेत्र में हुआ है, बस का खाई में गिरना और अभी जिस तरह से 7 लोगों की मौके पर ही पुष्टि अभी फिलहाल इस तरह की जानकारी आ रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है। तो संभव है कि ये जो है आंकड़ा कुछ घट या बढ़ भी सकता है। कभी हादसे का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं लेकिन पूरी तौर पर पुष्टि होना भी इसकी बाकी है आने वाले समय में। तो आने वाले समय में जिस तरह की अपडेट होगी और ज़्यादा हम अपने दर्शकों को देंगे। जी बिल्कुल शुभम, धन्यवाद आपका। In fact, we are tracking another accident